नमस्कार मित्रों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एकम नंबर 3 सवई रस खान इसके कवि है। ये आधा काव्य है। अगर आपको ये बोर्ड के अंदर दिखाई न देता हो तो सब अब अपनी किताब निकालकर अपने पास रखें और एक एक पंक्ति इसके अंदर देखें। सबसे पहले हम रस खान के बारे में देखते हैं। तो रस खान एक मुसलमान मतलब मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि है। वह भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त है। रस खान की भक्ति सराहनीय भक्ति है। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान का जन्म दिल्ली में ईस्वी सन 1548 में एक सुखी संपन्न परिवार में हुआ था। रस खान वे विठलनाथ जी से उसने दीक्षा प्राप्त की थी और फिर ब्रज में चले गए थे। ब्रज में जाकर कृष्ण भगवान के गुणगान गाए, उसके पदों की रचना की, प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उसके काव्यों के अंदर रस रूप माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। रस खान की भक्ति के बारे में देखे जाए तो उसकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का त्रिवेणी संगम बहता है। ब्रज में रहकर उसने काव्यों की रचना की है, इसलिए उसकी मूलतः भाषा व्रज भाषा रही है। उसकी भाषा सरल और तरल, सरल और स्वच्छ थी, जो दूसरे कवियों की तुलना में बड़ी सुंदर थी। उसके 3 काव्य संग्रह या 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक सुजान रस खान, दूसरी है प्रेम वाटिका और तीसरी है रस खान रचनावली। वह उसकी 3 कृतियां प्रचलित हैं। हमारे हिंदी साहित्यकार ने भगवती चरण वर्मा ने उसके बारे में लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वाली। ऐसी बात हमारे हिंदू साहित्यकारों ने भी एक मुस्लिम साहित्यकार रस खान के बारे में लिखा। ऐसे रस खान ने यहाँ काव्य के अंदर कृष्ण की बाल भूमि, ब्रज भूमि में, मतलब भगवान कृष्ण के निकट रहने की बात बताई है, ब्रज भूमि में निवास करने की बात बताई है। कृष्ण के गुणगान तो गाए, लेकिन साथ साथ वह कृष्ण की भूमि में भी निवास करना चाहते। तो देखेंगे काव्य अभी आधा काव्य हम बाद में देखेंगे। देखिए, यह भाषा मूलतः इसके अंदर ब्रज भाषा में शब्द है, इसलिए थोड़े शब्द कठिन भी। तो आप पूरा ध्यान इस पंक्तियों के अंदर दें। और हम जो काम करते हैं, आप सब अपनी नोटबुक में यही शब्दार्थ भी लिखते रहे। तो देखिए, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के वारन। देखिए, इसके शब्द मानुष शब्द है, मानुष, इसका अर्थ होता है मनुष्य।
निवास करना। मिली, मिलकर। ग्वारन, ग्वारवार। देखिए पहली पंक्ति के अंदर रसस्थान व्रज भूमि से अभिभूत है। अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे और दूसरे जन्म में अगर मुझे पूछा जाए कि तुम्हें किस भूमि में जन्म लेना है, तो मैं सबसे पहले व्रज भूमि को पसंद करूंगा। अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का मौका मिला या मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिला, तो मैं गोकुल में जन्म लेना पसंद करता हूं। और गोकुल में जन्म लेकर क्या करना चाहता है? तो मनुष्य हो तो वही रसखान, बसो मेरी गोकुल द्वारा के संग। तो गोकुल में रहने वाले जो भगवान कृष्ण के बाल बाल मित्र थे, उन बाल बाल मित्रों के टोली के अंदर मैं निवास करना चाहता। मैं उन बाल बालों के साथ खेलना चाहता, मैं उसके साथ हंसी ठिठोली करना चाहता हूं। मैं उन ग्वालों के बीच में रहकर अपना समय बिताना चाहता। अगर जो मुझे दूसरे जन्म में मनुष्य अवतार में जन्म मिले, तो मनुष्य अवतार में जन्म लेकर मैं गोकुल में ग्वाल बालों के साथ रहना चाहता हूं। तो पहली पंक्ति यही बात है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंझारन। देखें, पशु प्राणी, बस मेरो, बस में, नित, नित्य, हमेशा, धेनु, गाय, मंझारन, मध्य में। देखिए, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर दूसरे जन्म में अगर मैं पशु योनि में जन्म लिया, तो यह मेरे बस की बात नहीं। मनुष्य अवतार में जन्म लिया तो हमारी बस की बात है, हम जहां जो करना है सो कर सकते हैं, क्या कि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है। लेकिन अगर मेरा दूसरा जन्म पशु योनि में हुआ, तो यह बात मेरे बस की नहीं है। तो पशु योनि में जन्म लेकर प्रस्थान क्या करना चाहता है कि चरो नीत नंद की धेनु मंझारन। तो नंद रायन की गाय गैया जो बाल कृष्ण चराते थे, वह गायों के बीच में मैं भी गाय बनकर उन गायों के मध्य में, मंझारन मतलब बीच में, मैं चरता रहूंगा। लेकिन रहूंगा कहां? व्रज में। देखें कि अगर पशु योनि में जन्म लिया तो ये मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी पशु योनि में जन्म लेकर मैं नंद राजा की जो गैया है, वह गैयाओं के बीच में रहकर मैं नित्य हमेशा चरता रहूंगा। लेकिन रहूंगा व्रज में, मतलब व्रज में रहने की कामना रसखान करते। देखिए, ये तीसरी पंक्ति है। पाहन, पाहन मतलब पत्थर, गिरी, पर्वत, धर्यो, धर्यो धारण किया,
हाथ, पुरंदर, इंद्र के पाहन हो तो वही गिरी को। अगर जो मैं पत्थर बना, अगर मैं पत्थर बना तो मैं वह पत्थर कौन सा बनूंगा? गिरी, पर्वत। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत, जो गोकुल में आया हुआ कि जिस पर्वत पर यह कृष्ण खेला करते थे, गैया चराया करते थे, वही पर्वत बनने की कामना करते हैं। अगर जो मुझे दूसरे जन्म में पत्थर बनने का अवसर मिला तो मैं ब्रज का गोवर्धन पर्वत बनूंगा, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचने के लिए अपनी अंगुली पर उसे धारण किया। आप जानते हैं कि ब्रज में मूसलाधार बारिश हुई थी। जब गोकुलवासी भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। पहले इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन कृष्ण के कहने पर लोगों ने गोवर्धन की पूजा की, जिसके कारण इंद्र कोपायमान हुए और ब्रज में मूसलाधार बारिश बरसाई। अब इंद्र का क्रोध या इसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने यह गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था और सारे ब्रजवासियों को और गैयाओं को नीचे रक्षण दिया था। और तभी से भगवान कृष्ण को गिरिधारी भी कहते हैं, गिरि को धारण करने वाला गिरिधारी। तो अगर मुझे पत्थर बनने का मौका मिला तो मैं गोवर्धन पर्वत बनूंगा, कि जो गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था भगवान इंद्र के कारण। तो ये गोवर्धन पर्वत भी कहाँ है? ब्रज में। तो पाहन बनकर भी वह ब्रज में निवास करना चाहता है। लेकिन चौथी पंक्ति है खग। खग का अर्थ होता है पक्षी। बसेरो, बसेरो निवास, निवास करना। कालिंदी कुल, कुल मतलब किनारा। एक कालिंदी कुल एक समास है, तो एक कर्मधारय समास है। कालिंदी का कुल तत्पुरुष समास बनता है और कर्मधारय भी बनता है। नहीं, कर्मधारय बनता है, सॉरी, कर्मधारय। कालिंदी में काला कुल किनारा, जिसका काला किनारा है वह कालिंदी कुल। वह यमुना नदी, यमुना नदी। कदम की डारण, डारण डालियां। देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कुल कदम डारण। अगर दूसरे जन्म में मैं खग मतलब पक्षी बना तो मैं पक्षी बनकर कालिंदी नदी मतलब यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं वह पेड़ों पर, उसकी डालियों पर मैं अपना घोंसला बनाकर मैं वहीं अपना निवास करूंगा। तो ये कदम के पेड़ ये भी यमुना नदी के किनारे हैं और यमुना नदी किनारा, यमुना नदी वह यही ब्रज में से गोकुल में से बहती। तो यही पक्षी बनकर, पत्थर बनकर, पशु बनकर और मनुष्य अवतार के जन्म में भी कृष्ण ब्रज में रहने की बात बताते हैं। कृष्ण की भूमि से अभिभूत होने के कारण वे ब्रज में ही निवास करना चाहते हैं। तो देखें इसका दूसरा भाग,
या लकुटी अरु कामरिया पर राज केहू पूरा वो तजीरारो। देखिए लकुटी शब्द है, लकुटी लाठी, अरु इसका अर्थ है और, कामरिया कंबल, कामली भी बोलते हैं उसकी, कामली, तिहु तीनों, पूर्व नगर राज्य, तेजीदारू त्याग लेना, त्याग। देखिए या लकुटी और कामरिया पर राज केहू पूर्व को तजीदारू के जिस कंबल को कृष्ण अपने कंधे पर रखकर और जिस लाठी को अपने हाथ में लेकर वह गैया चराते थे, वे कंबल और लाठी पर मैं तीनों लोक का, मैं तीनों नगर का राज्य त्यागने को तैयार। मैं अपने तीनों लोक, आकाश, पाताल और स्वर्ग, स्वर्ग लोक में जो सुख है, पाताल लोक में जो सुख है और ये मृत्यु लोक में भी जो सुख मिलते हैं, वे सारे सुख ये लकुटी और कामरिया अपने हाथ में रखकर गैया चराने के सामने एकदम क्षण, एकदम कम है। इसलिए यही लकुटी और कामरिया अपने पास रखने से वे ये तीनों लोग के राज्य को भी त्याग करने के लिए तैयार। देखिए दूसरे के आठों सिद्धि नवो निधि, देखें आठों, अष्ट, अष्ट मतलब आठ, निधि खजाना, मिश्रो भूल जाना। देखिए यही पंक्ति में के आठ सिद्धि नवो निधि को शुक नंद की धेनु चराए मिश्रो। अगर मुझे नंद राजा की धेनु गैया चराने का जो अवसर मिले तो ये अवसर के सामने आठ सिद्धि जो अष्ट सिद्धियां मानी जाती हैं और नव निधि जो 9 प्रकार के खजाने माने जाते हैं, तो ये अष्ट सिद्धि और नव निधियों का भी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं अगर तो मुझे भगवान कृष्ण की गैया या नंद राजा की गैया चराने का अवसर मिले। तो देखिए गैया चराने में जो सुख है वह सुख 8 सिद्धि और 9 निधि में रस खान के लिए नहीं। आप देख सकते हैं तो यहाँ रस खान कृष्ण के भक्ति के पीछे कितने अभिभूत होंगे कि 3 लोगों का राज्य त्याग करने के लिए तैयार है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि 9 प्रकार के खजाने को भी त्याग करने के लिए तैयार है। इतना भारी मात्रा में जो सुख है वह सुख को भी छोड़ देने के लिए तैयार है। इसके लिए वह धेनु चराने के लिए मिले तो अगर उसे लकुटी और लाठी बनने का मौका मिले और वह कृष्ण के पास रहे तो ये सारे सुख उसके लिए क्षणभंगुर। देखिए दूसरी पंक्ति में देखते हैं आगे, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कबो एक शब्द है कबो, कभी, आखी आंख, चक्षु, ब्रज के वन बाग तड़ाग, तड़ाग ताला, निहारो देखूं,
देखिए કે રસખાન કવો इन आखिर सो व्रत बन बाग तड़ा निहार। रसखान कहते हैं कि व्रज में रहकर मैं इन आंखों से, अपनी आंखों से व्रज के वन बाग तड़ाग निहारो के वन, व्रज के जो वन है वह वन में व्रज में आए हुए बाग और व्रज में आए तड़ाग किनारा तालाब देखूंगा और कोटिक कल धौत के धाम करे कोई कुंज ऊपर मारो। और एक व्रज में देखे कोटिक करोड़ कल धौत का सोने के महल, सोने के राजमहल, सोने के राजमहल करीब कंटीली झाड़ी, करीब એટલે કંટીલી, કુંજન એટલે झाड़ी, झाड़ियां, वारो न्योछावर होना, न्योछावर होना। देखिए कोटि कल धौत के दाम करे कुंज के ऊपर वारो। अगर रसखान कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से व्रज के बाग वन और तालाब देखूंगा और एक तालाब के किनारे इस आंखों से अगर देखने का मौका मिला तो मैं क्या देखूंगा, करेल के कुंजन पर वारो। मेरी अपनी आंखों से मैं कंटीली झाड़ी जो सूखे प्रदेश में उगती है, जिसे कोई पर्ण देखने को मिलते नहीं, तो ऐसी सूखी झाड़ियां के जिसके कोई पर्ण नहीं, वैसी कंटीली झाड़ियों का झुंड मैं देखना चाहूंगा और उसके सामने कोटि करोड़ और कौल धौत सोने के महल मैं न्योछावर करता हूं, इसको मैं त्याग देता। अगर इन आंखों से मुझे देखने का अवसर मिला तो मैं व्रज के वन बाग तड़ाग और ये कंटीली झाड़ियां के झुंड देखूंगा और उसके सामने मैं करोड़ राजमहल धाम सोने के रहने के महल जो है वह मैं त्याग देना चाहता हूं, इसको भी मैं त्याग देता। तो देखिए कृष्ण के धाम में व्रज में अगर रहने का मौका मिला तो रसखान कितने सुख संपन्न साधन या कितनी सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सारी सुख सुविधा व्रज में रहने का जो अवसर मिले उसके सामने रसखान को एकदम क्षणभंगुर लगती है। थैंक यू। तो ये पहला तास आधे काव्य में हम समाप्त करते हैं, इसका आधा भाग हम दूसरे तास में देखेंगे। थैंक यू।